आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। सुबह 10 बजे की बुलेटिन की शुरुआत आपसे जुड़ी समस्याओं के साथ हम करने वाले हैं। वैसे तो बहुत सी समस्याएं हैं आम लोगों से जुड़ी हुई, लेकिन कुछ तस्वीरें, कुछ समस्याएं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात कोरोना की मार की। देश भर में कोरोना की मार है और लगातार केसेस आगे बढ़ते हुए इस पर रोकथाम की कोई अभी तक दूर दूर तक आसार दिखते नहीं। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, जब तक दवाई नहीं आएगी, तब तक कोई ढिलाई नहीं। दूसरी तस्वीर, बाढ़ और बारिश से कैसे आधे हिंदुस्तान में तबाही थी, कैसे लोग बेघर हो गए, काम, कारोबार, आशियाना सब कुछ उनका छिन गया। अब 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो चुका है। ऊपर से महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। महंगाई ने दम निकाल दिया है। सब्जी से लेकर दाल, दलहन सब कुछ महंगा हो गया है। ऐसे में आम आदमी समझ नहीं पा रहा कि थाली तक खाना आए तो आए कैसे, क्योंकि सब्जी खरीदने जाते हैं तो बढ़ती महंगाई, सब्जी के थैले में कुछ आता नहीं, और दालें अगर खरीदने जाते हैं तो दालें भी 100 रुपए या फिर उससे ऊपर किलो के हिसाब से मिल रही हैं। ऐसे में आम आदमी की समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या इस महंगाई से निपटने के लिए। चौथी तस्वीर, हम क्यों कह रहे हैं कि आखिर क्या ये महंगाई स्ट्रेटेजी का नतीजा है? क्या चुनाव ने महंगाई को बढ़ा दिया है? बिहार में इलेक्शन है, कोरोना काल में सबसे बड़ा इलेक्शन, और क्या इसी वजह से ये सब्जियां, ये दाम ऊंचे आसमान पर पहुंच रहे हैं और दाम ऊंचे होने की वजह से ही आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है? इन सभी तस्वीरों पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, क्योंकि सब्जियों के दामों की हम बात कर रहे हैं, इसमें प्याज के दाम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। इसीलिए बड़ा फैसला, प्याज के बाद अब प्याज के बीज के निर्यात पर भी पाबंदी लगा दी है। मतलब अब इसको बाहर एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है, और साथ ही साथ इससे पहले सरकार ने, क्योंकि दाम सुनिश्चित हो सके, कम हो सके, सरकार ने प्याज की स्टॉक लिमिट भी तय कर दिया था। इसमें थोक विक्रेता 25 टन तक प्याज रख सकते हैं, जबकि खुदरा व्यापारियों के लिए ये लिमिट 2 टन तय की गई थी। कहा यह भी जा रहा था कि जमाखोरी के चलते प्याज के दाम अचानक से बढ़ने लगे, और इसी जमाखोरी पर कंट्रोल पाने के लिए सरकार ने प्याज का स्टॉक तय किया। इसमें खुदरा व्यापारी 2 टन और साथ ही साथ थोक विक्रेता 25 टन तक प्याज रख सकते हैं, ताकि इन बढ़ते दामों पर कंट्रोल पाया जा सके, रोका जा सके, और आम आदमी पर जो महंगाई की मार है उसे कम किया जा सके। ऐसे में बड़ी खबर ये भी कि कई दिन की बंदी के बाद आज नासिक मंडी खुलने वाली है, नासिक प्याज मंडी। और इस बीच किसानों ने आरोप लगा दिया है, क्या है कि प्याज के बहाने बड़ी बड़ी पार्टियां राजनीति कर रही हैं। बिहार चुनाव को लेकर राजनीति करने का आरोप किसानों ने लगा दिया है। वो किसान जो मेहनत के बाद फसल को उगाते हैं, लेकिन फिर उचित दाम मिलता नहीं। ऐसे में इस राजनीति के बीच में, बढ़ती महंगाई के बीच में पिस रहा है किसान, और किसान ये कह रहे हैं कि अगर राजनीति रुकी नहीं ना, तो फिर 100 नहीं 200 रुपए प्रति किलो तक प्याज के दाम पहुंच जाएंगे। और इसी बीच इस मुद्दे पर किसानों ने जो कुछ आरोप लगाए हैं, एक बार सुन लीजिए। आपकी कहाँ से आए हैं सर, और क्या एक आक्रोश आप जता रहे हैं? मैं शैलेंद्र पाटिल, राज्य प्रवक्ता कांदा उत्पादक संगठन महाराष्ट्र। हम नासिक डिस्ट्रिक्ट जो कांदा का बेल्ट है वहां से आए, लेकिन प्याज अच्छी क्वालिटी का बनाना है हमारा किसान का काम है, जो हमने 100% किया है। यहाँ से जनवरी तक जो प्याज आएगा वो सिर्फ किसान के बलबूते पे प्याज आया है। और मैं दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली के सुल्तान से कहना चाहता हूँ, कृपया करके मेरी आपको रिक्वेस्ट है, ये आप एसी में बैठे हुए दिल्ली के ऑफिसर के भरोसे मत रहिए। आपको बड़ा नुकसान, इसकी पॉलिटिकल आपको प्राइस देने पड़ेंगे। मेरा आपसे वापस दिल्ली सुल्तान से कहना है, किसी भी हालत में आप ये रिस्ट्रिक्शन मत डालिए। ना व्यापारी के ऊपर आप स्टॉक लिमिट का रिस्ट्रिक्शन डालिए, ना किसान के ऊपर डालिए। आपके पास अगर हिम्मत है तो मैं किसान हूँ, मेरे को प्याज का कण चाहिए, बीज चाहिए। आप हमें बीज दीजिए तो हम अच्छा प्याज उगाएंगे। हमने 3 बार बीज जमीन में गाड़ा है, बड़ी बारिश के वजह से 3 बार हमारा बीज खलास हो गया है। आज की तारीख में अगर आप हमें बीज नहीं दोगे दिल्ली वाले, तो हमें बोलना नहीं कि हम प्याज नहीं बना पाए। ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र का, कि मैं मेरे भारत को अगले मार्च के बाद में प्याज नहीं दे पाऊंगा। ये इससे बड़ा दुख हमें किसान को नहीं है।